Good morning, bachcho. How are you all? So, dear students, we were reading about different methods of cooking food. So, now let's proceed. How do we cook food? So, हम जो फूड है उसको कुक कैसे करते हैं, खाना पकाते कैसे हैं. द चॉइस ऑफ कुकिंग मैथड डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. सो किसी भी खाने को पकाने का जो तरीका है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे. फर्स्ट इज टाइप ऑफ फूड. सम फूड्स रिक्वायर बॉइलिंग वाइल सम रिक्वायर बेकिंग. सो कुकीज़ आर बेक्ड एंड नॉट बॉइल्ड वाइल इडलीज आर स्टीम्ड नॉट फ्राइड. सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का खाना खा रहे हो, किस तरीके का आपका खाना है. सो कुछ चीज़ों को बॉइलिंग की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों को फ्राई करने की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल जो कुकीज़ हैं, जो बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, उनको हम बॉयल तो नहीं कर सकते, उनको बेक ही करना पड़ता है. और जो इडलीज़ हैं, मोमोज़ हैं, उनको हम स्टीम करते हैं, उनको हम फ्राई नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल. एवरी कुकिंग मैथड रिक्वायर्स सम फैसिलिटीज़. अब हर कुकिंग मेथड के लिए डिपेंड करता है कि फैसिलिटीज़ क्या हैं. बेकिंग रिक्वायर्स एन ओवन, फ्राइंग रिक्वायर्स अ वोक और पैन, एंड अ प्रेशर कुकिंग requires a pressure cooker. The choice of cooking method also depends upon the availability of the required utensils or devices. So बेटा हर चीज़ को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. जैसे कि अगर हमने किसी चीज़ को प्रेशर कुकिंग करना है तो प्रेशर कुकर चाहिए, किसी को फ्राई करना है तो हमें कोई पैन चाहिए, किसी खाने को अगर बेक करना है तो ओवन चाहिए. तो अगर ये चीज़ें होंगी तभी ये पॉसिबल हैं. तो डिपेंड करता है कि फैसिलिटीज़ क्या है. Next is taste preferences. Different cooking methods produce different flavors. अब जो different cooking के method है वो different flavors लेकर आते हैं. Boiled eggs taste very different from fried eggs. तो अगर हम eggs को boil करते हैं तो fried eggs से उनका जो taste है वो बिल्कुल different हो जाता है. Thus the choice of cooking method also depends upon one's taste preference. तो ये depend करता है कि आपको किस तरीके का taste चाहिए, तो उसी तरीके का जो है फिर आप मेथड यूज़ कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज वी नो दैट कुकिंग ऑफ फूड रिक्वायर्स हीटिंग इट, एंड फॉर हीटिंग वी रिक्वायर सम फ्यूल. सो फ्यूल इज़ अ मटीरियल दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट. सो नेक्स्ट इज़ अगर हमने किसी चीज़ को पकाना है तो हमें उसे गर्म करना पड़ेगा, हमें आग की ज़रूरत है. और अगर हमें उसे गर्म करना है तो हमें फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए. सो फ्यूल इज़ अ मटीरियल दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट. सो फ्यूल क्या है, ईंधन क्या है? एक ऐसा मटीरियल जो जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करता है. देयर आर डिफरेंट फ्यूल्स यूज्ड फॉर कुकिंग. अब कुकिंग के लिए डिफरेंट फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं. अब वो कौन कौन से फ्यूल्स हैं? फर्स्ट इज़ LPG. इट इज़ अ कॉमन फ्यूल यूज्ड इन मोस्ट हाउसेस. तो व्हाट इज़ LPG? LPG सबसे कॉमन फ्यूल है बच्चों जो आजकल हम घरों में यूज़ करते हैं. तो एंड LPG की फुल फॉर्म क्या है? LPG स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सो बेसिकली इट्स अ गैस. एक गैस होती है जिसको हम लिक्विफाई कर देते हैं और सिलेंडर्स में, बहुत हाई प्रेशर पे सिलेंडर्स में हम पैक कर देते हैं. यू कैन सी सिलेंडर्स. आपके घरों में भी ज़रूर होगा, आप ज़रूर देखना जाके, लेकिन उसे टच नहीं करना है, सिर्फ उसे देखना कि सिलेंडर ये होता है और इसके अंदर एक गैस भरी होती है जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं. इट इज़ सप्लाइड इन सिलेंडर्स और थ्रू गैस पाइप्स. नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. अब अगर हमने ओवन, माइक्रोवेव्स या इंडक्शन चलाने हैं लाइक दिस तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है. सो हियर इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्यूल. नेक्स्ट इज़ केरोसिन. सो कुछ हाउस होल्ड में, सम हाउस होल्ड यूज़ केरोसिन ऑयल स्टोव्स टू कुक फूड. हियर यू कैन सी केरोसिन स्टोव्स. कुछ लोग केरोसिन स्टोव्स यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, लेकिन ये अभी बहुत रेयर हो चुका है. नेक्स्ट इज़ कोल एंड काउ डंग केक्स. These are used mostly in rural areas to cook food. These fuel produce a lot of smoke which is not good for health. So आजकल रूरल एरियाज़ में आपने शायद देखा होगा आपके घरों में भी उपले यूज़ किए जाते हैं, है ना. कोल या फिर कोल यूज़ किया जाता है, कोयला यूज़ किया जाता है, या उपले यूज़ किए जाते हैं जिन्हें हम काउ डंग केक्स कहते हैं कुकिंग वगैरह के लिए, जो चूल्हे वगैरह में जलाए जाते हैं, जिससे बहुत धुआं भी होता है और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है. नेक्स्ट इज़ हेल्दी कुकिंग. अब व्हाट इज़ हेल्दी कुकिंग? हेल्दी कुकिंग हम कैसे कर सकते हैं?
We know that eating good food keeps us healthy. Similarly, good cooking techniques are also important to good health. So बेटा हेल्दी खाना खाना तो हमारी ही सेहत के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो हेल्दी कुकिंग टेक्निक्स हैं वो भी हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. Try to eat less deep fried items. Instead, steam, boil or shallow fry cooking methods should be used. डीप फ्राइड जो आइटम्स हैं आपको उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल हो सकता है. इसकी जगह आप जो स्टीम्ड हैं या बॉइलिंग है या जो शैलो फ्राई मेथड है वो कुकिंग मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो. टू मच बॉइलिंग और फ्राइंग टेक्स अवे द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. और अगर हम हद से ज़्यादा भोजन को बॉयल कर दें या उसको फ्राई कर दें तो भी उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. Always wash vegetables and other food items thoroughly before cooking. पकाने से पहले हमेशा वेजिटेबल्स या जितनी भी खाने की आइटम्स हैं उनको अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें से जर्म्स या मिट्टी या कुछ भी जो जो आपको ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, जब मिट्टी या जर्म्स वगैरह हैं वो निकल सकें. कुक्ड फूड शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड. अगर आपने पकाया हुआ खाना कहीं पे रखा हुआ है तो उसको हमेशा कवर करके रखें. अवॉइड ईटिंग जंक फूड्स आइटम्स. जंक फूड आइटम्स को आपको नहीं खाना है, आपने सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खाने हैं. कुकिंग यूटेंसिल्स. अब कुकिंग यूटेंसिल्स क्या हैं? देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स अवेलेबल टुडे एंड दे डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कुकिंग मेथड्स. मार्केट में बेटा आजकल बहुत तरह के कुकिंग यूटेंसिल्स मिलते हैं. यू कैन सी फ्राइंग पैन, वोक या क्रिडल. एंड ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का खाना खाना है, तो उसी तरीके का आप यूटेंसिल यूज़ करते हो. These utensils can be of different shapes, sizes and made of different materials. For example, steel, aluminium और plastic. So ये यूटेंसिल्स बहुत तरह तरह के शेप्स के या साइजेस के हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के बने हो सकते हैं. इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले, आयरन, कॉपर और brass. Some of these can be seen even today in rural areas. पुराने ज़माने में बच्चों जब स्टील, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक वगैरह नहीं होता था तब लोग क्ले से बने मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, या लोहे से या तांबे से या पीतल से बने हुए बर्तन जो हैं यूज़ किया करते थे. ईटिंग विद द फैमिली. मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली ईट देयर मील्स टुगेदर. जब हम एक फैमिली में होते हैं, फैमिली मेम्बर्स सभी मिल के खाना खाते हैं. आप भी अपनी फैमिली में सबके साथ मिल के खाना खाते होंगे, है ना, सब इकट्ठे खाना खाते होंगे. यूजुअली दे ईट द सेम फूड, और यूजुअली आप सभी एक जैसा ही खाना खाते हो. However, sometimes some members have preferences. और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को कुछ अलग खाना होता है. तो some members may like to have simple food or do not eat non-vegetarian food. और फैमिली में कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको सिंपल खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नॉन वेजिटेरियन अच्छा नहीं लगता होगा और वो वेजिटेरियन खाना ही खाते होंगे. If there are babies in the family, they will feed on mother's milk only until the age of 6 months. और अगर आपकी फैमिली में छोटे छोटे बच्चे हैं या छोटे बेबीज़ हैं तो हो सकता है कि वो सिर्फ माँ का दूध पीते हो या सिर्फ दूध पीते हो और वो कुछ ना खाते हो. देयरफॉर लाइट फूड आइटम्स लाइक मैश्ड बनाना, पोटैटोज, राइस एक्सेट्रा कैन बी गिवन टू देम. सो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को जो सॉलिड फूड नहीं ले सकते उनको आप मैश करके बनाना खिला सकते हो, पोटैटोज खिला सकते हो या राइस खिला सकते हो. ओल्ड पीपल वुड लाइक टू ईट सिंपल, ईजी टू डाइजेस्ट एंड स्मॉल मील्स. और जो बुज़ुर्ग हैं, जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, उनको सिंपल जो ईज़िली डाइजेस्ट हो सके और थोड़ा थोड़ा खाना उनको पसंद होगा. सिमिलरली इफ़ देयर आर पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, देयर क्वांटिटी ऑफ फूड इनटेक वुड बी हायर देन द अदर्स. और अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, उनकी फूड इनटेक जो है दूसरों से ज़्यादा हो सकती है. सो देयरफॉर फूड इनटेक डिपेंड्स ऑन योर फिज़िकल एक्टिविटी एंड एज एज वेल. सो इस वजह से आपकी जो खुराक है वो डिपेंड करती है कि आप कितना फिज़िकल एक्टिविटी करते हो और आपकी एज क्या है. व्हाट डू एनिमल्स ईट. अब जानवर क्या खाना खाते हैं?
एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स लाइक अस, जो जानवर हैं वो भी हमारी तरह ही लिविंग थिंग्स हैं, सजीव हैं. दे ऑल्सो नीड फूड जस्ट एज वी डू, जिस तरह हमें खाने की ज़रूरत होती है उनको भी खाना खाने की ज़रूरत होती है. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, सो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरह का खाना खाते हैं. Wild animals in the forest eat the flesh of other animals or feed on grass, leaves and small plants. जो जंगली जानवर होते हैं वो या तो दूसरे जानवरों को खाते हैं या फिर जो जंगल में मिलने वाली घास फूस है या छोटे पौधे हैं पत्ते हैं उनको खाते हैं. Domestic animals like cows and buffaloes are given hay or grass to eat. जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो काउज या जैसे कि काउज या बफेलोज हैं वो उस तरह वो घास वगैरह खाते हैं. पेट एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स आर गिवन बिस्किट्स, मिल्क एंड मीट टू ईट. और जो पालतू जानवर हैं जैसे कि कुत्ता या बिल्ली वगैरह वो बिस्किट्स खाते हैं, दूध पीते हैं या हम उनको मीट दे सकते हैं खाने के लिए. However, there are some animals like rats and squirrels that enter the house silently and eat the food items in the kitchen. और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एनिमल्स लाइक या गिलहरी है या चूहे हैं वो चुपचाप से हमारी किचन में घुस के कुछ भी खा सकते हैं. Cockroaches and ants are also seen at times eating the split or uncovered food in the kitchen. और कई बार किचन में कॉकरोचेस या चींटियाँ भी दिखाई दे जाती हैं जो कि अनकवर्ड फूड खा लेती हैं या अगर कहीं कुछ गिरा पड़ा हो तो उसको खा लेती हैं. These animals also spread diseases, so we must be careful and keep the food items safely. So इसी वजह से क्योंकि ऐसे कॉकरोचेस या एंट्स या स्क्विल्स, रैट्स और लिजर्ड्स इन चीज़ों से इन सभी एनिमल्स से बीमारियां फैल सकती हैं. तो इस वजह से हमें अपना खाना जो है बहुत सेफली और हमेशा ढक के रखना चाहिए. सो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट कुकिंग फूड. आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और रीड आउट करना है और लर्न करना है. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू इट्स बैक एक्सरसाइज. ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे.